हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। ह्यूमन के बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। पहला होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड ट्रेवल करता है, और दूसरा होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें लिम्फ सर्कुलेट करते हैं। तो जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स इसमें ब्लड जो होता है वो वेसल्स में ट्रेवल करते हैं। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें इसके, तो इसके थ्री कंपोनेंट्स है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फाइबरलेस होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ये सब में फाइबर्स प्रेजेंट होता है, बट ब्लड जो होता है वो फाइबरलेस होता है। उसके बाद इसका ओरिजिन जो होता है वो मीजोडर्मल होता है। मीन्स मीजोडर्म से ये ओरिजिनेट होता है। क्वांटिटी एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बीइंग में अराउंड 5.5 लीटर तक ये प्रेजेंट होता है ब्लड, और इसका पीएच जो होता है वो अराउंड 7.5 होता है। उसके बाद अगर हम ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें, तो ब्लड के कंपोनेंट्स में पहले तो मेनली इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पूरे ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और 45% होता है जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फिर आते हैं आपके ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम ब्लड सेल्स कहते हैं, और उसके बाद आते हैं आपके प्लेटलेट्स। ओके, ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें आपके आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है वो सेल नहीं है, वो मेगा कैरियोसाइट सेल के फ्रेगमेंट से बनता है। तो ये एक फ्रेगमेंट होता है, जो मेगा कैरियोसाइट जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो उसके जो टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वही प्लेटलेट्स बन जाते हैं। ओके, तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए वो सेल नहीं है। उसके बाद ब्लड कॉर्पसल्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हैं। आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता, डब्ल्यूबीसी का फर्दर टाइप्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी का फर्दर दो टाइप्स है आपकी, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब ये होता है कि जो सेल्स होते हैं इसके, उसमें छोटे 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 ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जब आप सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो रफ रफ दिखेगा, क्योंकि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है इसमें। और अग्रेन्युलोसाइट्स में सेल के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, वो स्मूथ दिखता है। ओके, तो ग्रेन्युलोसाइट आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ए ग्रेन्युलोसाइट के फर्दर टू टाइप्स है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये सारे आपके डब्ल्यूबीसी ही हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट के फर्दर टू टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये सारे जो थे आपके ब्लड के कंपोनेंट्स थे, क्लासिफिकेशन था ब्लड का। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। ओके, सो जो प्लाज्मा होता है वो पूरे ब्लड का 55% होता है। मीन्स हमारे बॉडी में 5.5 लीटर अराउंड होता है ब्लड, और उसका 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। उसके बाद ये एक फ्लूइड पार्ट है ब्लड का। ब्लड जो हमारा फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो प्लाज्मा की वजह से ही है। सपोज दैट ये हमारा ब्लड वेसल है, और इसके अंदर बहुत सारे हमारे ब्लड के सेल्स ऐसे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स है ये ट्रेवल किसके अंदर करते हैं, एक लिक्विड मीडियम होता है, और इस लिक्विड मीडियम को ही हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ये जो लिक्विड पार्ट होता है, दिस इज द प्लाज्मा, जिसके अंदर सारे सेल्स जो होते हैं और अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सारे ट्रेवल करते रहते हैं। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है क्योंकि इसका पीएच 7.4 होता है। नॉन लिविंग है, प्लाज्मा नॉन लिविंग है क्योंकि इसके पास कोई, ये सेल का नहीं बना होता है। सेल इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन ये सेल का नहीं बना होता। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है ये। मीन्स सेल ये जितने भी चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, इसके बीच का सब्सटेंस है ये, इसलिए इसको इंटरसेल्युलर सब्सटेंस कहते हैं। कंपोनेंट्स अगर प्लाज्मा की बात करें तो इसमें है मेनली वाटर, जो कि आपका 90 से लेकर 92% तक होता है। ठीक है, मीन्स पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का भी 90 से 92% क्या है, सिर्फ वाटर। उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं जो 6 to 8% होते हैं। अब प्रोटीन्स में क्या क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ग्लोब्युलिन्स होते हैं, फाइब्रिनोजेन, ये थ्री टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद मिनरल्स है। अदर सब्सटेंसेस में बात करें तो इस प्लाज्मा के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं, जैसे पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन। उसके बाद एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है वो इसके अंदर ही ट्रेवल करते हैं। तो इसके अंदर एंजाइम्स भी हैं, गैसेस भी है, रेस्पिरेटरी गैसेस, CO2, O2। उसके बाद वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं हमारे बॉडी में, वो प्लाज्मा में ही ट्रेवल करते हैं, ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करके फिर एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं।
सबसे पहले हम लोग प्रोटीन्स के बारे में बातें करते हैं। जो प्रोटीन्स है उसमें एल्ब्यूमिन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है एंड मोस्ट अबंडेंट होता है। इस प्लाज्मा में आपके 3 टाइप्स के प्रोटीन पाए जा रहे हैं और तीनों में ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है लेकिन मोस्ट अबंडेंट है। ओके, ये मेंटेन करता है ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर को और ये क्या करता है, कैपिलरीज में वाटर को पुल करता है। ठीक है, ये जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ना, ये कैपिलरीज से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो ये वाटर को पुल करते हैं अंदर ताकि कि वाटर का मेंटेन बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद ये प्रोड्यूस्ड होते हैं लीवर के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन भी आपके 3 तरह के हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन्स एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स। अल्फा ग्लोब्यूलिन्स एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स, ये जो 2 ग्लोब्यूलिन्स है ये भी लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। आपका एल्ब्यूमिन भी लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लोब्यूलिन भी लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है और आपका फाइब्रिनोजेन भी लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है। सिर्फ ग्लोब्यूलिन का तीसरा टाइप गामा ग्लोब्यूलिन्स जो है वो आपके प्लाज्मा बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्फा ग्लोब्यूलिन एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स का जो काम होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन, जो आपके बॉडी में विटामिन होते हैं उन विटामिन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं ये प्रोटीन। ओके, तीसरा टाइप है आपका गामा ग्लोब्यूलिन्स, जिनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं, आईजी। ओके, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं हम। तो ये क्या करते हैं, ये 5 तरह के होते हैं आपके 5 टाइप्स के, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। ये 5 टाइप्स के होते हैं और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लाज्मा बी सेल्स के थ्रू और ये आपको हेल्प करते हैं इम्यूनिटी में, डिफेंस में हेल्प करते हैं। ओके, कोई भी बॉडी में एंटीजन आता है, फॉरेन पार्टिकल, तो ये उसके अगेंस्ट बनते हैं और उसको किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है आपका फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ओजेन का मतलब होता है इनएक्टिव, मीन्स ये फाइब्रिनोजेन जो है ये इनएक्टिव प्रोटीन है। आफ्टर एक्टिवेशन, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, ये भी प्रोड्यूस होता है लीवर में। तो ये आपके प्लाज्मा के टाइप्स थे, कंपोनेंट्स थे। अब प्लाज्मा कहते किसको है, प्लाज्मा का मतलब होता है ब्लड माइनस सेल, ब्लड में से सारे सेल्स को निकाल दो तो वो प्लाज्मा बन गया। सीरम किसको कह रहे हैं, प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दो, ब्लड क्लॉट करवाने वाले जितने फैक्टर्स होते हैं अगर उसको प्लाज्मा में से हम निकाल दे तो वो सीरम बन जाता है। ठीक है, एंड सीरम इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोकेमिकल टेस्ट। जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं किसी डिजीज के लिए, सो उसमें ये सीरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था इस सीरम के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।